तुम जो है ना गौओं की सेवा करोगे, इंसान को तो तुम अछूत मानते हो, और पत्थर पत्नियों को बहकाने के लिए शराब का नशा और औरत का नशा। तो कमजोर घोड़ा मेरे साथ खड़ा, मैं तगड़ी घोड़ी, चारा डालोगे मैं उसके 4 लात मारूंगी। देश में जानवरों की गिनती हो सकती है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी की गिनती नहीं हो सकती। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जंगल में, जमीन में। स्पीच अच्छा दे रहे हो आप, रैली भी अच्छी कर लोगे, लेकिन गाँव में या कहीं पे भी आंदोलन करते नहीं दिख रहे हो। हर किसी को एक एक किला तो जरूर मिलना चाहिए। दबंग आदमी आके उसे पीट जाएगा, भूमि चाहिए, ज्यादा बन रहा है, बड़ा साथ खड़ा हो रहा था। हरियाणा में हम अगर जमीन की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? जल जंगल जमीन के लिए रोजाना उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सोनी सोरी के साथ क्या हुआ और लोगों के साथ क्या हुआ, कहीं पे भी आप लोग लड़ते नहीं दिख रहे। हमारा धार्मिक आंदोलन भी चल रहा है, हमारा सामाजिक आंदोलन भी चल रहा है। मिशन हम क्यों बताएं आपको? तो जनमंच पे सवाल पूछ रहा हूँ साफ कि आपके आर्थिक मुद्दों की लड़ाई क्या है? सामाजिक लड़ रहे हो आप, लेकिन आर्थिक मुद्दों की लड़ाई नहीं दिख रही। दोस्तों, महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC मोर्चा ने स्वराज क्रांति के नाम से OBC महापंचायत की है। इनकी नीयत में खोट है, ये हमें कुछ नहीं देने वाले, अपनी हिस्सा तो हम लेंगे। और हमारी जमीन, ठीक है, हमारा मन करेगा 3% तुम्हारा हिस्सा 3 निकाल के दे देंगे तुम्हें, ठीक है, लेकिन हम अपने हिस्से को छोड़ेंगे नहीं। आज रही बात हमारे मुद्दे क्या है, मेन सबसे बड़ा मुद्दा देश में जो चल रहा है जातिगत जनगणना का है। इस देश में जानवरों की गिनती हो सकती है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी की गिनती नहीं हो सकती है। जातिगत जनगणना हमारा मेन मुद्दा है, बिहार में ये लागू हो चुका है, हम मांग करते हैं सारे देश में ये होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है, जब जातिगत जनगणना हो जाती है तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जंगल में, जमीन में, शासन में, प्रशासन में, संसाधन में, सब चीजों में हमें बराबर की हिस्सेदारी, MP में, MLA में, पंचायती राज में, सब में हिस्सेदारी चाहिए हमें। आज हमारे जो दलित समाज के लोग हो काफी पढ़े लिखे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जज बनने में, इंजीनियर बनने में इतना विलंब कैसे लग रहा है? देखिए, जज क्यों नहीं बन पाएंगे? एक तगड़ा घोड़ा है और एक कमजोर घोड़ा मेरे साथ खड़ा है, मैं तगड़ी घोड़ी, चारा डालोगे मैं उसके 4 लात मारूंगी, बेचारा डर जाएगा और मैं उसके नाम का हिस्सा खा लूंगी। अरे ऊपर लुटेरे बैठे हैं, कॉलेजियम सिस्टम जो है, ये कॉलेजियम सिस्टम में परिवारवाद चला हुआ है। भाई एक जज बन गया, अपने ही परिवार के दूसरे जज ना तो रिटर्न देना ना इंटरव्यू देने, ये सारे के सारे रिटर्न और इंटरव्यू तो देने इस SC ST शूद्रों ने, इनके लिए बने। तो इसीलिए हमारा कोई भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लेटरल एंट्री के जरिए IAS, बताइए मोदी भर रहा है नहीं भर रहा है? हमारे लोग जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये, मेरा सवाल फिर उसी पे आ रहा हूँ कि जमीन बंटवारा की बात तो भूमि सुधार लागू हो या जमीन का जो मुद्दा है या जो निजीकरण कर रही सरकार, उनके ऊपर आप लड़ते नहीं दिख रहे हो। आप स्पीच अच्छा दे रहे हो, आप रैली भी अच्छी कर लोगे, लेकिन गाँव में या कहीं पे भी आंदोलन करते नहीं दिख रहे हो, एक लड़ाई बनती नहीं दिख रही आपकी, क्या कारण? देखिए, जंतर मंतर पर देखिए, मेन जो है जंतर मंतर है देश का, वहां पर सभी स्टेटों से लोग आते हैं। राष्ट्रपति जी को हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ST की अगर राष्ट्रपति हैं और महिला है तो वो हमें हमारे हक अधिकार देगी, तो हम उनको लगातार रिटर्न जो है दे रहे हैं कि हमारी जो है हिस्सेदारी जमीन में होएगी तभी तो हम खेत में बो पाएंगे। हमारे पास तो किसान के पास जो भूमि हर किसान है उसके पास तो जमीन है, जो जिसके पास किसान नहीं वो कैसे खाएगा बेचारा? तो ये तो हमारा मुद्दा पहला है और हम सीधा पार्लियामेंट में स्ट्राइक कर रहे हैं। सड़कों पे तो हमें रोज भंडारों में हमारी जनता कितनी आ सकती है ये बताइए? हमें सही दिशा में काम करना पड़ेगा। आप सोचते हो जो जनता, मैं कहूँगी कि आपको भूमि दिलाएंगे, दबंग आदमी आके उसे पीट जाएगा, भूमि चाहिए, ज्यादा बन रहा है, बड़ा साथ खड़ा हो रहा था उसके, तो हमने सब काम करके देख रखा है। लेकिन मैम, दबंग लोग पीट भी देंगे तो उनके खिलाफ भी लोग लड़े हैं, दबंगों को भी जवाब दिया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में लोग लड़ रहे हैं भूमि के लिए, आदिवासी लड़ रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों डर रहे हो लड़ाई से हरियाणा के अंदर? देखिए, आपको पता ही है, राजकुमार सैनी ने जहां जहां कहा कि भाई घुस के दिखा, वहीं घुसे, वहीं चुनाव लड़ा है। हम नहीं डरते, लेकिन हमें जनता का ध्यान रखना है कि वो ना पिटे। राजकुमार, आंदोलन तो आप कर दोगे, लेकिन जिसके घर में एक लड़का है हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसके घर में एक लड़का है वो मर जाएगा, उसके परिवार की कोई सुध नहीं लेता। ऐसे आंदोलन नहीं करने कि हमारे जो है गरीब भाई बहन मरे, हमें आंदोलन करना है। संविधान, बाबा साहब ने
संविधान में रह के काम करा, पार्लियामेंट में रह के। मैम संविधानी कह रहा है कि 33% जमीन पंचायतों की ऐसी कम्युनिटी को मिले। आप लड़ क्यों नहीं रहे हो? गांव में जाके क्यों नहीं कहते कि जमीन मिले? ऐसी कम्युनिटी को क्यों नहीं जागरूक करते कि उसका संवैधानिक अधिकार है वो जमीन मिले? आप जंतर मंतर की बात करते हो लेकिन एक गांव की बात नहीं कर रहे हो। और राजकुमार सैनी को भी मैंने कहीं पे भी निजीकरण के खिलाफ या जमीन के लिए लड़ते नहीं देखा है। ये क्या कारण? देखिए, कुछ कारण नहीं है, आप गलत ले जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि 90% जमीन, जंगल, शासन, प्रशासन पर हमारी हिस्सेदारी है और जनगणना के अनुसार सबको उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो मैं अलग अलग गिनवाऊंगी। मैं क्यों? SC भाई मेरा है, ST मेरा है, अलग अलग होना छोड़ दो। हम शूद्र हैं। जब मैंने कह दिया 90% है और 90% जमीन पर हमारा हिस्सा है, तो इसमें 33% मैं क्यों अलग करूं? अलग तो इन लोगों ने कर रखा है हमें, अब हमें जोड़ना है। हमने कह दिया 90% भाग जमीन में, जंगल में, शासन में, प्रशासन में हमारा है। और कौन सी लड़ाई लड़े? हम SC को अलग जगह है, OBC को अलग कराए। हम एक करना चाह रहे हैं, एक हो जाओ एक। ये जो है जनरल कैटेगरी SC को मोहरा बना रही है। आ जाओ भी, अरे बीच का OBC ले लो, ये 52%। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर वाले की, ये ऊंच नीच खत्म हो जाएगी। ये शुद्राज क्रांति इसलिए है कि ये SC ST OBC छोड़ो, शूद्र बन जाओ, शूद्र। मैं माइनॉरिटी की भी आप बात कर रहे हो। नासिर जुनैद की हत्या की गई, उसके बाद धार्मिक पंचायतें हो रही है हत्यारों के पक्ष में। इस पे आप क्या कहोगे? देखिए, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं पंचायतें। आप उसमें पंचायतों में देखो, मैं शामिल हूँ तो हमें कसूरवार ठहराओ आप, ठीक है? हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि हमने अभी राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहा कि भाई सभी जेलों में हमारे लोग जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग निर्दोष है, ठीक है, लेकिन वो सजा काट रहे हैं। तो यानी राष्ट्रपति मुर्मू जी भी मान रही हैं इस बात को कि यहाँ पर ना तो न्यायालय है और ना यहाँ पर जज है, ना नए न्यायिक चरित्र है, और सारी जगह शर्मा, द्विवेदी, चतुर्वेदी यही तो जज बने बैठे हैं, यही हीरो हीरोइन है, यही जो है गवर्नर है, ज़्यादा इन्हीं का जो है ना शासन प्रशासन में हिस्सेदारी है। तो इसीलिए हम लोगों को सही राह पे पढ़ी लिखी ट्रैक पर लेके जा रहे हैं। अलग अलग नहीं बटिए, शूद्र बन जाओ। मैं शूद्र, आप भी शूद्र, नहीं तो ये आके भड़काएंगे भाई ये तो SC है। यही तो काम करा इन्होंने, भाई तू तो ऊंची जाति का है, माली है तो जो है ना, तेरे फूल तो भगवान को चढ़ते हैं, तू तो भगवान के समान है, ये तो नीच है। हमें नहीं करना ये, हमें नहीं करना ये। हम शूद्र हैं, अपना 90% लेके रहेंगे, ठीक है? और इनकी क्या औकात है? मेरा अगर समाज 90% एक हो जाता है, ये हमसे भीख मांगेगा, हम इनसे भीख मांगेंगे। स्वाभिमानी लोग हैं, तलवार उठा लेंगे। वोट से नहीं दोगे, तलवार उठाएंगे, उठाना पड़ेगा। मैं महिलाओं और जो समयंग लोग हैं या किन्नर लोग हैं उनके बारे में आपकी क्या स्पेशल इसमें शुद्धराज क्रांति में है कि उनके लिए क्या अधिकार हो स्पेशल? देखिए, ज्योतिबा फुले जी ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर एक घर की महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ेगा, और अगर एक आदमी पढ़ता है तो सिर्फ वो अपने तक ही अपनी पढ़ाई को रखेगा। मैं भी यही बात कह रही हूँ कि अगर एक महिला आर्थिक रूप से संपन्न होगी, मैं आर्थिक रूप से संपन्न थी तो मैं अपनी मनमर्जी कर पाई कि अगर गलत के सामने मैं बोल पाई, गलत को गलत कह पाई। तो मैं चाहती हूँ मेरी महिलाओं को अगर 10,000 रुपये पेंशन मिलती है तो वो वेश्यावृत्ति में नहीं जाएंगी। जिस तरीके से हमारा जो समाज है थर्ड जेंडर, उसे जो है सड़कों पे खड़ा होना पड़ता है, घर घर जा कर के मांगना पड़ता है, उनको भी 10,000 पेंशन मिलनी चाहिए, फिर उनको नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। दिमाग सब में है तो उनको भी इज्जत की ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो 10,000 पेंशन हर महिला को मिलनी चाहिए, क्योंकि महिला अपने बच्चों को भूखा नहीं मारेगी कि खुद तो शराब की घूंट लगाए, क्योंकि आदमियों को बहकाने के लिए शराब का नशा और औरत का नशा, दो नशे से हमारे लोगों को ये मनुवादी लोग भटकाते हैं। इनके घरों में देखा हरियाणा में सरकार ने कोरोना काल में कि भाई जाओ घर में जो है ना शराब के जो है ना शराब खाने खोल सकते हो आप। देखा आपने बयान, ये नहीं कहा कि आप सब्जी बेच सकते हो। सब्जी बेचने वाला निकल रहा है बेचने, तो
से पीट रहे हैं और शराब के ठेके खोल देते हैं। तो हमारे आदमियों को ये बहका लेते हैं, लेकिन अभी अभी हमारी महिलाएं इनके कब्जे में नहीं आई हैं। तो हम अगर महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न कर देंगी तो वो अपना पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगी और बिजनेस में लगाएंगी और अपनी पति को भी शराब से और अय्याशियों से रोकेगी। और फिर यहाँ पर भी मंदिर का आविष्कार नहीं होगा, देवी देवताओं का आविष्कार नहीं होगा, गोबर से जो है गणेश नहीं बनेंगे और गाय के गोबर और पेशाब में अमृत होता है ये नहीं बनेगा। यहाँ पर भी फिर माइक का खोज होगी, यहाँ पर मोबाइल की खोज होगी, यहाँ पर वॉशिंग मशीन की खोज होगी, यहाँ पर टेलीविज़न की खोज होगी। विदेशों में पाखंड नहीं है तो वहाँ पर सब चीज़ें, चश्मा भी बन रहा है, माइक भी बन रहा है, पेन भी बन रहा है। और हमारे भारत में तो 33 करोड़ जो है देवी देवता है, लेकिन फिर भी भूखे। लक्ष्मी इस देश में, लेकिन सारों की। अभी आपने एक पिक्चर कबीर देख लो, गायों की बात करते हैं, कूड़े में से महिला जो है उठा के और वो खाना खा रही है। अरे क्या तुम जो है ना गौओं की सेवा करोगे? इंसान को तो तुम अछूत मानते हो और पत्थर को तुम भगवान। मेरा ये कि गाय के नाम पर जिस प्रकार से हत्याएं हो रही, खास करनू के इलाके में, मेवात के इलाके में, इसके खिलाफ सड़कों पे या कैसे लड़ोगे? धार्मिक पंचायतों में लगभग बैकवर्ड क्लास के लोग शामिल हो रहे हैं, या गऊ के नाम पे जो हत्याएं कर रहे हैं, जो मोनू मानेसर जी। देखिए एक बात, सावित्री ज्योतिबा फुले ने, घर वालों ने विरोध किया, घर छोड़ दिया, समाज ने विरोध किया, समाज छोड़ दिया। ठीक है, जंगल में शेर एक ही बहुत होता है, ज़्यादा भीड़ की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो शेर पे भरोसा रखो, शेर पे भरोसा रखो कि ज्योतिबा फुले एक थे गुलामगिरी लिख के, उस टाइम में गुलामगिरी लिख दी। आप तो आज बोल भी नहीं सकते। ज्योतिबा फुले ने उस टाइम गुलामगिरी और किसान कोड़ा लिख दी थी। समझो उनके ऊपर हत्या उनके घर में घुस के करी गई थी, कोशिश की गई थी। तो हमें तो आज बहुत सुविधाएं मिली हुई हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। वो साफ कह रहे कि संगठित होना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आप अकेले की बात कर रहे हो मैम? नहीं, देखिए आप, हम शुद्रोज के नाम पे जोड़ रहे हैं, लेकिन आप कार्यक्रम नहीं बता रहे ना मैम। इनके खिलाफ लड़ोगे कैसे? निजीकरण के खिलाफ कैसे लड़ोगे? ये धार्मिक पंचायतें और इनके खिलाफ कैसे लड़ोगे? बैकवर्ड क्लास के लोग इनमें शामिल हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या आपके पास एजेंडा? उस पर बात नहीं कर रहे मैम। आंदोलन कई तरीके के चल रहे हैं हमारे। धार्मिक आंदोलन चल रहा है, उसमें आप चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगा लो, चाहे M.K. स्टालिन जी लगा लो, चाहे आप राजेंद्र पाल गौतम जी लगा लो। हमारा धार्मिक आंदोलन चल रहा है। अब सारी बातें हम यहाँ पे कह देंगे तो वही वाली बात है, अपने रास्ते में क्यों अड़चन डालें हम? हमारा धार्मिक आंदोलन भी चल रहा है, हमारा सामाजिक आंदोलन भी चल रहा है। मिशन हम क्यों बताएं आपको चल रहा है नहीं चल रहा है? ठीक है, और हमारा राजनीतिक आंदोलन भी चल रहा है। सारी बातें हम लेकिन आर्थिक आंदोलन नहीं दिख रहा मैम। आदिवासी लड़ रहे जल जंगल जमीन के लिए, रोजाना उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सोनी सोरी के साथ क्या हुआ और लोगों के साथ क्या हुआ, कहीं पे भी आप लोग लड़ते नहीं दिख रहे मुझे। ये क्या कारण है? आर्थिक आंदोलन की बात करें, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, कहीं भी आपका एक भी मुद्दा बता दीजिए कि आपने आर्थिक मुद्दों की लड़ाई लड़ी हो, कोई मुआवजे की लड़ाई लड़ी हो, गरीब किसान मजदूर की। आपने डिबेट देखी है? अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैम। अभी आप अपना चैनल चला रहे हैं, आपने मेरी डिबेट देखी है हरियाणा आज पे, हरियाणा महासंग्राम में किसानों में? बताओ मैंने डिबेट दी ना दियो? मैं तो जनमंच पे सवाल पूछ रहा हूँ साहब कि आपके आर्थिक मुद्दों की लड़ाई क्या है? सामाजिक लड़ रहे हो आप, लेकिन आर्थिक मुद्दों की लड़ाई नहीं दिख रही। आर्थिक मुद्दा, हरियाणा जो है किसान प्रधान देश है। हमने बात रखी है वहां पर कि जिसके यहाँ जमीन नहीं है उस बेचारे को जो है मुआवजा अगर 15,000, वैसे तो देना क्या है? एक ने जो है 1400 का बीमा लिया फसल का और उसको मिला फसल खराब में 400 रुपए, तो 1000 रुपए तो बीमा कंपनियों के खाते में जा रहे हैं। इतने करोड़ों का बीमा कर रही है सरकारें। तो मैंने डिबेट में कहा कि आप जो है, जो किसान भूमि रहित है, वो ठेके पे वो जमीन उठा रहा है, 20,000 में 1 किल्ला उठाया, 20,000 में फसल लगाई और उसकी फसल खराब हो गई, यानी पशुओं का चारा भी खराब हो गया, उसके जो अन्न बचने थे वो भी खराब हो गए, और बेचेगा तो वो क्या, आमदनी उसके पास कुछ रही नहीं। 15,000 देते हो तो कुछ नहीं होगा उससे, उसके भी उसको फांसी खानी पड़ेगी। और आप किस बात की बात कर रहे हो? आज जितने भी यूट्यूब चैनल उठा के आप घूम रहे हो, अगर राजकुमार सैनी ना उठाते तो हिम्मत थी किसी के खड़े होने की? ये क्या आर्थिक क्रांति नहीं है क्या? है, हम 1-1 घंटे के भाषण दे रहे हैं अपने लोगों को, हम कोई पैसे चार्ज कर रहे हैं? हम 1-1 घंटे के उनके 10-10 मिलियन के जो है व्यूज जा रहे हैं, क्या हम ये
जो डेवलप नहीं कर रहे हैं अपने लोगों को। दिन रात यही राजकुमार सैनी थे जो इसी बीजेपी में थे, इसी संघ की पार्टी में थे, और यही राजकुमार सैनी थे जो सांसद वहां से बने हैं। उससे पहले भी लोग लड़े हैं, हजारों की रैलियां भी हुई हैं, संघर्ष भी हुई हरियाणा के अंदर। हमने तो देखा मजदूरों में लड़ते हुए। मिर्चपुर कांड के खिलाफ भी लोग लड़े हैं, बगाना कांड के खिलाफ भी लोग लड़े हैं, डाबड़ा कांड के खिलाफ भी लोग लड़े हैं। राजकुमार सैनी तो नहीं थे उस टाइम, और लोग। अब आप मेरी बात सुनिएगा, आपने गिनवा दिया कि भाई मैडम आप तो अभी हो, आपने तो मंडल के आयोग की भी लड़ाई नहीं लड़ी है, और आपने तो ये लड़ाई नहीं लड़ी, आपने तो वो लड़ाई नहीं लड़ी। मैं ये कह रही हूँ कि जो बात मुद्दे राजकुमार सैनी पहले दिन लेके चला था, वो भारतीय जनता पार्टी में अभी जुड़े थे, लेकिन जब देखा कि वो हमारे ही लोगों के हिस्सेदारी को खाने का काम कर रही है, तो उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी। आप बयान देखो या ना देखो वो आपका मैटर है, लेकिन काम करना राजकुमार सैनी का मैटर है। आज भी जो उनके मुद्दे हैं, पहला मुद्दा है कि 100% आरक्षण होना चाहिए, दूसरा मुद्दा है हर परिवार में एक नौकरी होनी चाहिए, तीसरा मुद्दा है मनरेगा के तहत मजदूर और किसान को आपस में जोड़ दो, चौथा मुद्दा था उनका कि आप जो है राज्यसभा की बात आ जाती है वो। तो उन्होंने एक एक ऐसे पॉइंट पर स्ट्राइक किया था कि जिससे हमारे लोगों के जो है सम्मान और अधिकार सब मिल जाएं, और आज भी वही राजकुमार सैनी है। बताओ ना कोई नेता SC ST OBC को एक करने की बात करता हो, बताओ ना। और आज की रैली होने तो उसके बाद मैं बताऊंगी आपको राजकुमार सैनी क्या है। मैं इसीलिए सरकारी नौकरी छोड़ के राजकुमार सैनी है इसलिए नहीं क्योंकि जाति तो हमने कभी पढ़ी नहीं। मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ आज की रैली के बाद आपका मुद्दा होगा कि जमीन का बंटवारा हो, भूमि इनको जमीन मिले, क्या आपका मुद्दा रहेगा? या जो निजीकरण कर दिया गया है, रोजगार कौशल निगम लागू कर दिए गए, रोजगार बचा ही नहीं, तो 100% रोजगार या घर के साथ रोजगार कैसे मिलेगा? क्या इनके खिलाफ लड़ोगे आप? देखिए मैं खुद भूमिहीन हूँ और अपनी व्यथा क्या बताऊँ, फिर लोग मेरे को ना भरोसा नहीं करेंगे। मेरे पास खुद कोई किला नहीं है, तो मुझे तो जो है आपको भी जमीन मिले, क्या लड़ाई लड़ोगे? तो क्या हरियाणा में 8.5 लाख एकड़ जमीन पंचायतों की है, जिसमें से 3 लाख एकड़ जमीन शेड्यूल कास्ट की है, और बहुत ऐसी जमीनें हैं जिसका भूमि बंटवारा होना चाहिए। देखिए सबसे हरियाणा में मेन मुद्दा है किसानी खेती, और जब तक हमारी अर्थव्यवस्था नहीं होगी, जब तक हर के पास खाने के लिए, अन्न उगाने के लिए जमीन नहीं होगी, तो जमीन तो पहला मुद्दा है ही। आर्थिक कैसे संपन्न करोगे? हर किसी को एक एक किला तो जरूर मिलना चाहिए कि कम से कम कोरोना काल में अगर सब रोजगार बंद है तो अपने घर में दाने या सब्जी उगा के खा तो ले बेचारा, भैंस पाल के चारा दूध तो पिला सके बच्चे को। तो ये तो मुद्दा सबसे पहला है ही कि हरियाणा में हम अगर जमीन की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ की मेन खेती ही है यहाँ का आर्थिक रोजगार।